गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग हिंदी की शुरुआत करते हैं। हिंदी में वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन क्या है और कौन कौन से हैं, उसके विषय में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। हिंदी में सबसे पहले हम आते हैं वर्ण पर। सबसे पहले आते हैं वर्ण पर। वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। जिसे हम वर्ण कहते हैं। जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, ध्यान दीजिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आता है स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ए। ठीक, अब आता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को
व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, य, म इत्यादि। ठीक है, तो ध्यान देंगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है जिसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब हम चलेंगे स्वर पे। स्वर क्या है, कितने प्रकार के हैं, किस में कौन सा स्वर सम्मिलित है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। स्वर स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वे 3 प्रकार? ध्यान दीजिए। नंबर 1 ह्रस्व। ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर वह स्वर है जिसको बोलने में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर वह स्वर है जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, ई छोटी, छोटा ऊ, और ऋषि, अ, ई, उ, री। ठीक, यह 4 क्या हैं? आपके ह्रस्व स्वर हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में देखिए, दीर्घ स्वर वह स्वर है जिसको बोलने में या जिसके उच्चारण में जिसको बोलने में या जिसके उच्चारण में ह्रस्व का दुगुना समय लगता है। जैसे
जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। नंबर 3 प्लुत स्वर। नंबर 3 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह स्वर है, प्लुत स्वर वह स्वर है जिसके बोलने या उच्चारण करने में दीर्घ स्वर का तीन गुना समय लगे या समय लगता है। जैसे ओम। ठीक है। इस प्रकार से स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व में अ, ई, उ, री, और दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत में जैसे ओम। ओम ज्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार से स्वर के 3 भेद हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, जबकि स्वरों की कुल संख्या 13 है। चलिए आगे देखते हैं कौन से स्वर किस प्रकार बटे हुए हैं। चलिए ध्यान दीजिए। स्वर देखिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो ध्यान दीजिए, कुल संख्या, स्वर की कुल संख्या बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब यदि आपसे प्रश्न पूछे स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है। जिसमें से अयोगवाह दो होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। अगर इस 2 को निकाल दें तो बचेगा कितना? 11। तो यह क्या है? स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या। यदि आपसे प्रश्न पूछे स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 13। और अयोगवाह कितने होते हैं? 2।
दो कौन कौन से? अंग और अ। यह दो अयोगवा होते हैं, ठीक है। और स्वर में किसी वर्ण पर यदि अंग का मात्रा लगा हो तो उसे अनुस्वार बोलते हैं, और यदि चंद्र बिंदु हो तो उसे अनुनासिक बोलते हैं। अर्थात केवल बिंदु का प्रयोग किसी अक्षर के ऊपर यदि किया जाए, किसी वर्ण के ऊपर किया जाए तो इसे बोलेंगे अनुस्वार, अनुस्वार। और यदि चंद्र बिंदु लगा दिया जाए किसी वर्ण के ऊपर तो उसे बोलेंगे अनुनासिक, ठीक है। तो यह तो रहा स्वर का परिचय। अब हम चलेंगे व्यंजन की तरफ, ठीक है। ध्यान दीजिए, चलिए देखिए व्यंजन। व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ध्यान दीजिए किसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। जैसे क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। तो इतने हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए कौन किससे संबंध रखता है, कौन किस अंग द्वारा बोला जाता है, या इसका उच्चारण किस अंग से किया जाता है। जैसे क वर्ग कंठ से, क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। अर्थात स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 5, 10, 15, 20, 25। स्पर्श व्यंजन यदि पूछा जाए एग्जाम में आपके कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, ठीक है। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके? य, र, ल, व। य, र, ल, व। ठीक, अंतस्थ के बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपका कौन कौन सा होता है? स, 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 ह, स,
स ह। उसमें के बाद आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, तो 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 4 संयुक्त व्यंजन। अब आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, अड़ और अढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इतने क्या हैं, व्यंजन हैं। ठीक, अब 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। टोटल मिला के आपके 33 व्यंजन होते हैं। कुल यदि व्यंजन पूछे तो कुल व्यंजन आपके कितने होते हैं, 33। ठीक है, कुल 33 व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रहा आपका व्यंजन। अब कभी कभी पूछता है परीक्षा में कि हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, तो जब कुल पूछ दे तब आप क्या करेंगे, ध्यान रखिए 33 और 6, 33 प्लस 6 कितना हो गया, 39। यह तो व्यंजन हुए आपके 39। और स्वर कितने थे, स्वर थे 13। तो कुल कितने हो गए, कुल हो गए 52। हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी हुई, 52। कुल अगर पूछे तब हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई, 52। लेकिन यदि स्वर पूछे केवल व केवल स्वर की, स्वरों की संख्या 11 और कुल स्वर 13। ठीक है, और यदि पूछे व्यंजन तो व्यंजन कितने हैं आपके, आपके कुल व्यंजन है 39। लेकिन यहां मानना कितने को जाता है, 33 को। कितने को, 33 को। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हुई, 33। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या यदि पूछे 33, स्वरों की संख्या पूछे 11 और कुल वर्णों की संख्या पूछे 52 या स्वरों की कुल संख्या पूछे 13। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। क वर्ग का उच्चारण कंठ से, च वर्ग का उच्चारण तालु से, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण दंत से और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ठीक, इस प्रकार से अब छ त्र ज्ञ और स्र, इसके विषय में जो आपसे प्रश्न पूछता है वह किस प्रकार पूछता है, ध्यान दीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछता है कि छत्री छ किससे बना है, किन दो वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, या त्र
किससे बना है, या ज्ञ या स्र। तो देखिए छत्री छ आपका क क्या होगा, हलंत होगा, और स क और स से मिलकर बना है, जबकि त्रिशूल आपका त हलंत और र से मिलकर बना है, और ज्ञ आपका ज हलंत और इय से मिलकर बना है। बचा आपका स्र, जो छोटा स हलंत प्लस र से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपके स्वर और व्यंजन हुए। अब आगे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, ध्यान दीजिएगा कहीं गलतियां न होने पाए, यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होगा। चलिए ध्यान दीजिए, प्रकार या भेद, प्रकार या भेद। इस प्रकार से कॉपी और पेन ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा हिंदी शब्द, हिंदी शब्द, और दूसरी तरफ उसके संख्या, हिंदी शब्द संख्या, हिंदी शब्द संख्या। ठीक है, ऐसे दो खाना बना लीजिएगा, इधर भी दो खाना। तो इसमें जैसे देखिए, जैसे वर्ण पूछ दे, वर्ण, तो वर्ण की संख्या कितनी होगी, 52। स्वर पूछे तो स्वर की संख्या 11। इस प्रकार से हम आपके सामने एक पेज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस पेज को ध्यान से देखिए और जो कुछ भी है इसको आप नोट करिए, नोट करके समझिए। ठीक है, यह आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।